जय भारत। माननीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती कुसुम यादव, नगर निगम हेरिटेज जयपुर की महापौर, विशेष अतिथि श्री एस शाह साहब, अतिरिक्त आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार, सम्मानित अतिथि डॉक्टर रिमी शेखावत जी, अध्यक्ष फिक्की फ्लोर जयपुर, और श्रीमती शिल्पी रामदेव जी, जनरल मैनेजर जिला उद्योग केंद्र जयपुर, श्री दिनेश शर्मा जी, असिस्टेंट डायरेक्टर बुनकर सेवा केंद्र, समस्त बुनकर भाई बहनों, फैशन से जुड़े हुए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, बुनकर सेवा केंद्र के समस्त अधिकारियों एवं राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी, एक्सपोर्टर्स और हैंडलूम उद्योग को जीवित रखने वाले उद्योगपति, मैन्युफैक्चरर्स, उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका आज 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अभी हम सब यहाँ पर राष्ट्रीय हथकरघा जो 11वां मनाया जा रहा है उसको मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिवस हमारी देश की संस्कृति, विरासत और परंपराओं की विरासत का प्रतीक है। जैसा श्री दिनेश कुमार शर्मा जी ने बताया था कि 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ और आज के दिवस को ही 7 अगस्त को चालू हुआ था, और उसी परंपरा में हम लोग आज स्वदेशी दिवस या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में वो मनाते हैं। आज यह जो हथकरघा दिवस है, हथकरघा क्षेत्र है, यह हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहुत ही अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा हम जानते हैं कि कृषि और किसान हमारे देश के लिए एक जीवन रेखा है, उसी तरह से जो हथकरघा दिवस, हथकरघा क्षेत्र है, वो हमारे देश के लिए भी एक ग्रामीण अवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। मैं चूंकि इसको इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जैसे किसानों से जो हमारा प्रमुख क्षेत्र है, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, ऐसा ही हथकरघा एक क्षेत्र है जिसमें हमारे लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। जैसा यदि हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे कि एक किसान है, वो जब बारिश होती है, खेत बोने के समय किसान बन जाता है, और जब वो खाली बैठा होता है तब वो बुनकर भी बन जाता है। और ये दोनों चीजें जो हैं होने से आज जो ग्राम क्षेत्र में जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए जीवन यापन का बहुत बड़ा साधन बन गया है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊंगा, इतिहास की तरफ लेके जाऊंगा, और इसको मैं अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि कैसे हथकरघा जो क्षेत्र है, हमारी जब प्रॉस्पेरिटी थी, हम लोग समृद्ध थे, तब कितना इम्पोर्टेंट था और आज कितना है। आप 2000 साल पहले की बात करें, ईसा पूर्व की जो ईस्वी 1 से और 1000 साल, उस दौरान हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, यदि विश्व की हम लोग अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था का जो कंट्रीब्यूशन था वो 33% था। शाह साहब, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ए मिलेनियम पर्सपेक्टिव प्रकाशित हुई, उसमें जब हमने देखा कि भारत सोने की चिड़िया कैसे था। हम लोग बहुत कहते हैं कि भारत की सोने की चिड़िया थी, लेकिन क्या सोना होता था हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे तो एक कोला खान होती थी, बहुत, वो भी अब लगभग बहुत ही नगण्य उसमें सोना है, कभी हमारे यहाँ सोना पैदा नहीं हुआ। लेकिन सोने की चिड़िया कैसे बनी? हमारे उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जब 1000 साल
1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, उस समय हम लोग जो है विश्व की सकल अर्थव्यवस्था में हमारा कंट्रीब्यूशन 1000 वर्ष ईस्वी 1000 वर्ष में 33% था, 1500 में 28% था, 1600 में 24% था और आपका 1700 में है वो 22% था। 1600 से और 1700 में 22% था। यानी कि पूरा विश्व का यदि हम सकल घरेलू उत्पाद को देखें और हमारा हिंदुस्तान को देखें तो हम 22% जीडीपी में थे। आज हम लोग विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था पे हैं, चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा कंट्रीब्यूशन यदि विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में है तो केवल 4% है। तो जब आप देखिए जब हमारा 22% था तो उस समय हम लोग हमारे भारतवासी 3-4 चीजें थी जो मुख्यतः निर्यात करते थे। उसमें वस्त्र उद्योग, दूसरा था हमारा रत्न और आभूषण, तीसरा था हमारे गरम मसाले और चौथा हमारे मेटलर्जी के कुछ शीशा, जस्ता और इस तरह के उत्पाद थे। तो जो हमारा वस्त्र उद्योग था उस समय, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की थी और वो थी प्रमुख रूप से हथकरघा। विश्व के जब यदि आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगे, पुराने ग्रंथ देखेंगे तो विश्व के पूरे लोग सब लोग यहाँ पे ऑर्डर दिया करते थे कि आपको कालीन कैसे बनना है, कपड़ा कैसे बनना है। और वो हम लोगों का उस समय कोई नोट की, डॉलर की या रुपए की तो थी नहीं, तो उस समय वाटर सिस्टम चलता था, मुद्रा का लेन देन चलता था। तो वो हम उनको कपड़ा देते थे और वो हमको सोना देते थे। तो इस तरह से जो है हमारा देश बहुत ही धनाढ्य और एकदम सोने की चिड़िया बन गया है। तो चूंकि अगर मैं ज्यादा अगर उस पर जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो चूंकि मैं समय और उसको देखते हुए मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा कि राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विगत 1984 से राज्य के बुनकर और दस्तकारों के लिए कार्य कर रहा है। हम लोगों की जो पद्धति है कार्य करने की, बुनकरों का प्रशिक्षण देना, नए बुनकर तैयार करना, उनके जो उत्पाद हैं उस उत्पाद में विविधीकरण करना और दस्तकारों के माध्यम से उस उत्पाद को खूबसूरत बनवाना। फिर उसके बाद में उनको हम मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं। हमारे शोरूम्स हैं, जयपुर में हमारे शोरूम है, आमेर में हमारा शोरूम है, अहमदाबाद में शोरूम है, बीकानेर में है, भीलवाड़ा में है, जोधपुर में है, बीकानेर में, उदयपुर में है। तो उन शोरूमों के माध्यम से जो बुनकर होते हैं, गरीब बुनकर होते हैं, उनका वस्त्र क्रय करके और हम उन लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे वो सेल हो सके। और उसका एक दूसरा और है कि जो उपभोक्ता है, आम आदमी है, उन लोगों को भी बाजार दर से बहुत कम दर पर हम लोग कपड़ा भी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ में जो देश विदेश में जो प्रदर्शनियां, मेले लगते हैं, समय समय पे हम लोग उसमें भाग लेते हैं। बुनकरों के जो उत्पाद है उन लोगों को भी उस बुनकरों को भी लेके जाते हैं और उसमें उनको हिस्सा दिलवाते हैं और उनके वस्त्रों को भी विक्रय कर पाते हैं। जैसे आज मैं कुछ राजस्थान के, चूंकि आप राजस्थान से हैं, प्रदेश से हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, तो आपको एक प्राउड होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि हमारा जो कोटा डोरिया वस्त्र है वो आज विश्व के पटल पे बहुत ही विख्यात है। ये फ्यूचर का इसमें बुनकर भाइयों ने जो हैं, आप कभी देखेंगे तो बुनकर एक कमरे में बकरी भी पल रही है और एक हैंडलूम भी चल रहा है। यदि बुजुर्ग 85 साल की महिला है वो भी उस पर काम कर रही है, उनको भी एक रोजगार मिल रहा है। ये एक रोजगार ऐसा है कि 10 साल के बच्चे से लेके और 90 साल तक के जो हमारे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको रोजगार मिलता है, घर बैठे रोजगार मिलता है। ये वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट तो कोरोना के बाद में आया, लेकिन हैंडलूम इंडस्ट्री तो वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट है वो आज 2000 साल से चला रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। तो मैंने थोड़ा संक्षिप्त में आप सभी को बता दिया और आप जरूर, मेरा सभी से निवेदन है कि ये हथकरघा उत्पाद है, जरूर आप त्योहारों पे, किसी भी हमारी सांस्कृतिक जो विवाह होते हैं, जन्म, उस पे जरूर आप उसको खरीदें
और आप खुद एक आनंद जब हैंडलूम का कपड़ा पहनेंगे, हैंडलूम की शर्ट पहनेंगे, तो आप बहुत आनंददायक फील करेंगे। हैंडलूम का जो कपड़ा है, हर जो धागा है, जो बुनकर की मेहनत का पसीने से वो कपड़ा की बुनाई होती है, तो आप वो खुद अपने आप से महसूस करेंगे। और आपका यदि कोई आप हैंडलूम वस्त्र खरीदते हैं तो उसका जो पैसा है बुनकर की आजीविका के लिए जा रहा है, न कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की आजीविका के लिए जा रहा है। तो मैं एक थोड़ा सा आपसे कहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले भी बोला था कि जब भी हम लोग स्वदेशी वस्त्र खरीदे, स्वदेशी वस्तु खरीदे, जिससे हमारी देश की जीडीपी में वृद्धि हो सके। तो हम लोगों ने अभी आपको सभी को एक एक बैग भी, प्रिंटेड बैग मिलेगा, सभी के लिए है वो, तो हमारी टीम अभी आप सभी को दे देगी। तो उसमें हमने एक स्लोगन भी लिखा है, जो करते राष्ट्र से प्यार, जो करते राष्ट्र से प्यार, वो करते स्वदेशी वस्त्रों को स्वीकार। तो मेरी एक बार वापिस आप सभी से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप अपना बजट का कम से कम 10% जो कपड़ा है वो हैंडलूम वस्त्र खरीदें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।